वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बिजनेस इकोनॉमिक्स सीरीज़ में सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। आज हम इस थ्योरी के अंदर ये जानेंगे कि सेल्स मैक्सिमम करना क्यों बेनिफिट रहा गया है, बॉमल की थ्योरी क्या है सेल्स मैक्सिमाइजेशन को लेकर के। इस वीडियो में हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, बॉमल की थ्योरी के बारे में और सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है, कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी किस तरीके से आई है, इंट्रोड्यूस हुई है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट विलियम जैक बॉमल। विलियम जैक बॉमल ने अपने रिसर्च, अपने वर्क के अंदर सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा है। The theory attempts to draw a conceptual framework to better understand the objectives and strategies of corporations operating in a competitive marketplace। ये थ्योरी आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस के अंदर एक सेल्स को इंक्रीज़ करने का तरीका बताती है, प्रॉफिट को कंसिस्टेंट रखने का तरीका बताती है और जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना सिखाती है। और ये बताती है कि किस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके कॉरपोरेशंस के अंदर हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। Baumal's work helped economists as well as managers make sense of business decisions that often seem to conflict with a profit maximization model and is an important body of work in microeconomics। अगर देखा जाए बॉमल का जो वर्क है वो किन किन को हेल्प करता है, ये जो रिसर्च है बॉमल की सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, ये हेल्प करती है इकोनॉमिस्ट को, मैनेजर्स को बिज़नेस डिसीजन लेने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन कर सके। सेल्स मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंपैरिजन भी बताती है और ये भी बताती है कि इंडिविजुअल यूनिट या माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका क्या रोल है, प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा मिलता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन से। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन कहती क्या है। अब बात करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या होता है। रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ही रेवेन्यू का पार्ट है। ए बिजनेस कैन फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग आइदर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बट यूजुअली कैन नॉट परस्यू बोथ गोल साइमल्टेनियसली। अगर हम कंपनी की बात की जाए, एक कंपनी के बिज़नेस की बात करते हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज़ करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। दोनों गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेवेन्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी का सेल्स का अमाउंट जनरेट होगा। लेकिन सेल्स में हमें हर बार ऐसा नहीं होता कि जितना ज़्यादा हम सेल्स बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन को हमें कम करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि सेल्स ज़्यादा बढ़ जाए। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है एक्सेप्शन केस में कि प्रॉफिट भी बढ़ता है और रेवेन्यू भी बढ़ता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता, हर कंपनी में नहीं होता। तो जनरली अगर बात की जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए कंपनी को सेल को भी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन में बेचना पड़ेगा, तब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। या फिर अगर हम सेल कर रहे हैं तो यूनिट्स को ज़्यादा बेचना पड़ेगा, सेलिंग यूनिट्स को ज़्यादा रखना पड़ेगा या सेलिंग प्राइस को ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखेंगे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन कस्टमर कम हो जाएंगे, इसलिए कंपनी सेलिंग प्राइस को भी ज़्यादा रख नहीं सकती। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक बात क्लियर है कि दोनों जनरली इंक्रीज़ लगातार कंसिस्टेंट रूप में नहीं हो सकते। रेवेन्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट को भी थोड़ा मार्जिन कट करके कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे प्रॉफिट भी बना रहे और रेवेन्यू भी बना रहे। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में यही बात बताई इन्होंने, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द कंपनी हैज़ टू सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ हेल्दी प्रॉफिट्स मार्जिन। हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन मतलब अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे, या तो कम सेल कर लो तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखो, या फिर सेल ज़्यादा करोगे और प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉफिट का एक लिमिट बना दो कि इस लिमिट से नीचे हमें प्रॉफिट नहीं कम नहीं करना है और सेल भी ज़्यादा करनी है। तो ये इस थ्योरी के अंदर एक मेन पॉइंट है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों मैक्सिमम नहीं हो सकते, बट एक ऐसा हम एक पॉइंट बना सकते हैं
अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि इट हैज़ टू चार्ज सिग्निफिकेंटली मोर देन व्हाट इट कॉस्ट टू डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट के ऊपर एक पॉइंट ऐसा बना दिया जाए कि इस कॉस्ट से हम प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, एडिक्वेट प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल कर सके, लेकिन उस प्रॉफिट का मार्जिन उतना ही रखे, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक लिमिट बना दे प्रॉफिट की कि इससे कम प्रॉफिट हम पे सेल नहीं करेंगे। तो इस समय सेलिंग भी होगी अच्छी और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी हेल्दी रहेगा। तो ये एक तरीका बताया बॉमल ने कि रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट में दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते। फोकस भी उनका कंपनी का दोनों पे रहता है, लेकिन एक्चुअली में दोनों क्रिएट नहीं हो सकते। तो एक ऐसा मार्जिन क्रिएट कर दो जो कि सेल भी करता रहे और प्रॉफिट भी क्रिएट होता रहे। अगर इसके आगे बात की जाए बॉमल की थ्योरी क्या कहती है, बॉमल की थ्योरी ये कहती है कि contrary to prevailing assumption, most business pursued maximum sale as opposed to maximum profit, and that increased sales has become the ultimate objective of most business. अगर ज़्यादा बिजनेस में देखा गया, बॉमल के वर्क के अंदर, बॉमल के रिसर्च में देखा गया है कि ज़्यादातर बिजनेस में क्या होता है, सेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इसलिए सेल्स पे ध्यान देना चाहिए, बट बॉमल क्या कहते हैं कि सेल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बट प्रॉफिट का एक मार्जिन लेके चलना चाहिए कंपनी को कि इतना अल्टीमेट हमें प्रॉफिट रखना ही रखना है। अगर कंपनी सेल पे ज़्यादा ध्यान देगी तो और प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नियरली जीरो पे आ ही जाएगा। तो ये किसका एक्सेप्शन भी माना गया है कि कंपनी को अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन रखना है और मैक्सिमम तरीके से सेल्स पे ध्यान देने के साथ साथ, इंक्रीजिंग सेल्स के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ कंपनी को अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन करना आना चाहिए। ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है। कंपनी को सेल्स बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, सेल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वेरी गुड, बट यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही सेल्स बढ़ जाए ये नहीं होना चाहिए। ओनली सेल्स तेज़ी से बढ़ते जाए ये नहीं होना चाहिए। सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होना चाहिए और प्रॉफिट को मेंटेन करना भी आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा और कंपनी का सेल्स भी बढ़ता रहेगा। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म गोल कंपनी का अचीव होता है। ऑल्दो द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ए बिजनेस इज मैक्सिमम प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अचीव होता है। रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटेजी हैज़ वेरियस बेनिफिट, और एक और अदर बेनिफिट भी है, कस्टमर लॉयल्टी रहती है। अगर आप सेलिंग पे ध्यान देंगे प्रॉफिट के साथ साथ, कम प्रॉफिट रख के या प्रॉफिट का एक मार्जिन रख के, तो कस्टमर लॉयल्टी, कंज्यूमर लॉयल्टी भी रहेगी। कंज्यूमर आपके पास आएगा, कंज्यूमर आपके पास रिपीटेड वे में आएगा, बार बार आएगा, और इससे बिज़नेस का डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा, कंज्यूमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। कंज्यूमर को पता है कि एक पॉइंट पे कंपनी सेल कर रही है, कम प्राइस पे सेल कर रही है, बाकी से अच्छा दे रही है, प्रॉफिट कम करके भी दे रही है, तो भी कम कंज्यूमर यहाँ पे आएगा। मैक्सिमम रेवेन्यू रिजल्ट, अब आप सेल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हाई आउटपुट तो बढ़ेगा, विच इन टर्न कैन हेल्प रिड्यूस कॉस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म में आप ऐसे ही प्रॉफिट को मेंटेन करके सेल्स बढ़ाते रहे, मैक्सिमम सेल्स बढ़ाते रहे, प्रॉफिट का एक लिमिट मेंटेन करके, तो वहाँ पर कंपनी की कॉस्ट भी धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होती जाएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइव कर पाएगी। ये एक बेनिफिट कंपनी को मिल जाएगा किसके अंदर, सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के अंदर। तो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो कंपनी को फ़ायदा पहुंचाती है और कंपनी को लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में हमने बात करी सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने बॉमल की थ्योरी के बारे में बात करा, रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में बात करा और इनके बेनिफिट के बारे में बात करा। थैंक यू।